अलग आदेश, अलग आदेश, राधे अलग अलग आदेश आदेश। काली भयंकर भयावह एक अमावस्या की रात, उल्लुओं की आवाज, झिंगुरों की आवाज, बादल कड़क रहे हैं, पीछे से भूतों प्रेतों की आवाज सुनाई दे रही है। एक डरावना दृश्य, एक डरावना माहौल, और उससे भी ज्यादा भयावह साउंड इफेक्ट। एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट करना कि उस वातावरण को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना देना, और भी ज्यादा उसको प्राकृतिक बना देना कि वास्तव में ऐसा होता है। मगर क्या वास्तव में ऐसा होता है? कापाली हैं, भैरव हैं, तांत्रिक हैं, ओझा हैं, गुनिया हैं, और सबसे बड़ी चीज जो तांत्रिक हैं, जो मांत्रिक हैं, या जो अघोरी हैं, उनके जो भैरवी, उनके जो कापाली, क्या वो भी भयावह होती हैं? क्या उनका जीवन नहीं होता? क्या उनमें सुंदरता नहीं होती? क्या उनमें कुछ ऐसी चीजें नहीं होती कि वो परिवार में रहना चाहें? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से पहली बार बता रहा हूँ, पहली बार एक मैं भैरवी दिखा रहा हूँ, और आपके सारे कंसेप्ट्स दूर हो जाएंगे। जो भय बना हुआ है, जो एक पैनिक बना हुआ है, जो एक मन में कल्पना है आपकी तांत्रिक को लेके, मांत्रिक को लेके, कि इनका परिवार, इनकी पत्नी कैसे होते हैं, क्या करते होंगे ये लोग भी साधारण जीवन जीते हैं, मगर जो उनकी साधनाएं हैं वो साधनाएं बिल्कुल अलग। हरिद्वार हम लोग आए हुए थे, जो हमारे ये अघोरी, हमारे मित्र ही कहूँगा मैं तो इनको, पारिवारिक, क्योंकि इनकी पत्नी भी साथ हैं। इन्होंने जहाँ ठहरे हुए थे, एक हमारा इवेंट अकल्ट परिवार मिलन, ये वो मिलन किया था हमने एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में, जिसने मैं समझता हूँ कि ज्योतिष सम्मेलनों की दुनिया में ये बिल्कुल ही एकदम से उथल पुथल कर देगा। क्योंकि हमने इसमें ज्योतिष सम्मेलन नाम तो जरूर था, मगर इसमें ज्योतिषी नहीं बुलाए थे, इसमें हमने डिफरेंट विधाओं के लोग बुलाए थे, और सारे कंसेप्ट्स लोगों के चेंज हो जाएंगे अगर हमारा इसने वीडियो देख लिया आप लोगों ने। जो हमारा मिलन हुआ था अकल, ये नकलंक धाम हरिद्वार में हमने इवेंट किया था, ये वाला करीबन 300-350 की हमारी गैदरिंग थी, जबकि हमने किसी को इनवाइट नहीं किया था, हमने एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बुलाए थे। ये ऐसा ज्योतिष सम्मेलन था जो बिना ज्योतिषियों के हुआ। अब ये जो दिखाने का उद्देश्य, ये दिखाने का उद्देश्य केवल यही कि वास्तविकता प्रकट हो, लोगों के सामने पता चले अघोरी कैसे होते हैं। और अगर बहुत डिटेल्स में जाना है अघोरियों के, वास्तव में देखना है कि अघोरी क्या हैं, कौन है, कैसे खाते हैं, क्या वास्तव में शव भक्षण करते हैं, इनका जीवन कैसा होता है, ये साधनाएं कैसे करते हैं, अगर उस पूरी विधा में आपको जाना है ना, तो लिंक मैं दे दूंगा आपको, आई कार्ड में भी दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा। आपकी सारी चीजें, जितनी मानसिकता है आपकी इस प्रकार की विभत्स बातों को लेके, इस प्रकार की डरावनी बातों को लेके, इस प्रकार के शमशान की साधनाओं के बारे में लेके, इस प्रकार के जो वीडियो हम लोग देखते रहते हैं, और जो साउंड इफेक्ट्स है उसको और भी ज्यादा एक्साइटिंग और भी ज्यादा भयावह बना देते हैं, सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। 2:30 बजे हम लोग शमशान घाट में, महिलाएं भी हमारे साथ थी, उनका डर दूर करने के लिए ले गया था मैं। देखिए, आपको इनका पूरा इंटरव्यू, इनका साक्षात्कार दिखाता हूं दोनों जनों का, आपके बिल्कुल कंसेप्ट चेंज हो जाएंगे। और लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का बटन पे दबा दें। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको एक क्लिक में मिलते चले जाएंगे डिफरेंट प्लेलिस्ट में। देखा आप लोगों ने, ये जो नज़ारा है ये किसी मंदिर का नहीं है, ये वहाँ का नज़ारा है जहाँ पे अंतिम यात्रा होती है हर किसी शख्स की। सौभाग्य से आज हमारे साथ शिव जी हैं। शिव ही लिखते हैं अपने आप को, शिव तत्व में ही विलीन होना चाहते हैं अंततः। मगर ये शिव तत्व क्या है और अघोर साधना क्या है, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा बड़े सूक्ष्म से शब्दों में, क्योंकि बहुत कम बोलते हैं ये, और मेरा सौभाग्य है कि इन्होंने स्वीकार कर लिया अपना इंटरव्यू देना।
क्योंकि जो वास्तव में जो अघोर तंत्र में जुड़े होते हैं वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते। गृहस्थ होते वो भी विरक्त होते हैं और साथ में इनकी धर्मपत्नी जी भी हैं। मैं इसे बहुत अल्प शब्दों में जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका मैंने पहले भी एक वीडियो दिया था कि क्यों अपने आप को इतना टेम्पर करता है आदमी, क्यों अघोर तंत्र में जाना चाहता है, क्या मिलता है इसमें अपने आप को शरीर को कष्ट देके। हठ योगी जो होते हैं क्यों इतना हट करते हैं, क्यों इतनी परेशानियाँ उठाते हैं, जबकि सारे के सारे सुख वैभव सुविधा घर बैठ के भी मिल सकती है। जिस चीज़ के लिए भटक रहा है आदमी, तो क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसे। आप देखिए ना, शव भक्षण है, अपने और तांत्रिक क्रियाएं हैं, अपने आप को कष्ट पहुंचाना है, शरीर को टेम्पर करना है। क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, दुनिया जानना चाहती है। सत्यता क्या है। मांस भक्षण करते हैं, शव भक्षण करते हैं, तो क्या इसके पीछे क्या औचित्य क्या है इसका? इसका कारण बस यही है कि जो शरीर का मन का मैल है, उसका जो विकार भाव है, उसको दूर करने के लिए वो लोग मांस का भक्षण करते हैं। नहीं, मांस भक्षण से तो पंच विकारों में तो मानते हैं ना, और जो सात्विकता है, जो सनातन धर्म है, वो तो कहता है कि पंच विकारों को छोड़ो, और आप पंच विकारों को ग्रहण करते हैं। अघोर का एक ऐसा है ना कि अघोर में कोई नियम नहीं है, और यही सबसे बड़ा नियम है। कोई नियम नहीं है, ये नियम है। मतलब किस चीज़ से परहेज नहीं, किसी चीज में नहीं है, सब कुछ शिवमय है जी। सृष्टि में जो भी जैसा भी जो हम देख रहे हैं, जो हम देख नहीं पा रहे हैं, जो हम अनुभव कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ शिवमय है। नहीं तो शिव तत्व जो है, ये शिवमय जो है, ये जो रूहानियत है जिसको बोले, तो वो तो सात्विक जीवन से भी हो सकती है और अच्छे तरीके से हो सकती है। फिर उसमें शरीर को कष्ट देके ही क्यों? शरीर को कष्ट देना लगता है लोगों को, बस ऐसा मान लीजिए ना कि एक नारियल है तो बाहरी हिस्सा ही कठोर होता है, बस वैसा ही है, अंदर से मर्म होते हैं। तो इसमें जैसे अपनी भैरवी बोले, पत्नी बोले, इनका क्या सहयोग रहता है? बहुत सारा वामाचारी क्रिया रहता है हाँ। जो कि कोई उत्तर साधक नहीं कर सकता, उसीलिए वहां पे भैरवी का वामाचार में। नहीं तो हम तो सुना है कि जो भैरव जो के भक्त होते हैं या जो तंत्र क्रियाओं से जुड़े होते हैं, तांत्रिक क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, वो विरक्त होते हैं और सांसारिक दुनियादारी से दूर और विशेष रूप से गृहस्थ से दूर रह के तब फिर साधनाओं में जाते हैं। ऐसा कुछ? अघोर का उत्पत्ति हुआ है स्वयं महाकाल महादेव से, तो अब वो भी गृहस्थ हैं। अच्छा, तो मतलब गृहस्थ जीवन कोई बंधन नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर गृहस्थी में उलझ जाता है ना आदमी। वही है ना कि आपको उलझना नहीं है, आपको सुलझना है। मतलब गृहस्थ रहते हुए भी बिल्कुल अपने आप को विरक्त करना है। बिल्कुल। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, हाँ वो उन्होंने भी माँ शारदा देवी से विवाह किया था। हाँ। वो उनकी भैरवी थी, लेकिन कितने सुंदर भाव से उन्होंने गृहस्थ जीवन रहते हुए भी अपने आप को एक बैराग के रूप में रखा है। ये इसके पीछे बिल्कुल। अगर संतान उत्पत्ति वगैरह अपना वंश बढ़ाने के लिए चाहते हैं अघोर तंत्र में कि वंश बढ़े, वंश वृद्धि हो, इसमें मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, क्योंकि देखिए जो हम सनातन धर्म को अगर मानते हैं तो सनातन धर्म में सबसे पहला जो एक हमारे 16 संस्कार हैं, उसमें विवाह संस्कार भी है, और विवाह संस्कार के बाद में फिर जो चीज़ें आती हैं वो ये आती हैं कि कैसे आदमी का संतानोत्पत्ति हो, वंश की वृद्धि हो। उद्देश्य यही होता है। तो उसमें कोई आपका तर्क नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है। तो आप पत्नी को एक भैरवी के रूप में स्वीकार करते हैं। ये शिव बाबा की धर्मपत्नी जी हैं, और ये भी मैं अचंभा करता हूँ कि तंत्र में जुड़ने के बाद ये कैसे, हम व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाएंगे, है ना, और जाना भी नहीं चाहिए किसी के व्यक्तिगत जीवन में। और ये भी मुझे पता चला कि बहुत सपोर्ट है आपका, ठीक है ना, क्योंकि बिना किसी जो हमारा जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसके सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकता आदमी, ठीक है ना। तो आपको मुझे पता चला था कि आप भी करती हैं कुछ, एस्ट्रोलॉजी करती हैं या? एस्ट्रोलॉजी करती हूँ।
आप एस्ट्रोलॉजी करती हैं? हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड। किस नाम से है आपका? ये गुरमीत कौर नागी के नाम से है गुरमीत कौर नागी। जी। तो साधना के बाद, दीक्षा के बाद भी यही नाम है आपका? हाँ जी, दीक्षा के बाद मेरा नाम चेंज हुआ है, शिवांगी करके नाम दिया गया है। अच्छा, शिवांगी नाम से। हाँ जी, भैरवी का नाम। हाँ, शिव के शिवांगी नाम से करके अपने। हाँ जी। तो इसमें आपको जैसे एस्ट्रोलॉजिकली आप करती हैं तो प्रोफेशनल है आपका, या हाँ जी, प्रोफेशनली है। टैरो भी करती हैं, एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं? हाँ जी, तो एस्ट्रोलॉजी में कौन सी विधा लेती हैं आप? वैदिक का। तो जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप पब्लिक में भी जाती होंगी, प्रोफेशनली भी करती होंगी, हाँ जी। तो जो आप ये हमारे शिव बाबा हैं, ये आदमी ये एक्सपोज नहीं करना चाहेंगे अपने आप को, क्योंकि तंत्र साधनाओं से जुड़ा होता है, वो गुप्त होती हैं सारी साधनाएं, हाँ जी। क्योंकि हमारी चीज़ें जो होती हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नहीं होती। हाँ जी। तो जैसे आप कर रही हैं, तो आपके पास हम जैसे मान लीजिए आपका वीडियो दे रहे हैं, तो हम आपका अगर नंबर डिस्प्ले करें तो फिर लोग कांटेक्ट करेंगे आपसे, तो आपको परेशानी नहीं होगी? नहीं, परेशानी तो नहीं होगी। प्रोफेशनल नंबर अगर देंगे हम लोग, हाँ। उसमें परेशानी नहीं। तो आपका नंबर हम दे सकते हैं, क्योंकि हम किसी का नंबर देते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी स्वीकृति बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। अगर मान लीजिए हम उसका नंबर नहीं डिस्प्ले करेंगे, हाँ जी। तो और करते हैं तो हमसे पूछते हैं कि इनका नंबर क्या है, तो आपका नंबर, तो जैसे एस्ट्रोलॉजी से उसका फिर रेमेडी पार्ट भी आता है, हाँ जी। तो रेमेडियल पार्ट भी आप लेते हैं। हाँ जी। और कोई चीज़ें ऐसी आती हैं जैसे तंत्र क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, हाँ जी। तो वो फिर करते हैं, तो फिर ये शिव बाबा करते हैं फिर? हाँ जी, वो ये भी करते हैं, और कामेश्वरी तंत्र कामाख्या का है, उससे भी हम लोग ऐड करके रेमेडीज बताते रेमेडियल सपोर्ट आप लोग वो भी करते हैं आप लोग? हाँ जी। तो आपका नंबर हम दे सकते हैं? हैं। हाँ जी। तो हम नंबर आपका पूछ के आपसे उसको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हाँ जी। कि कभी आपको कठिनाई आए, क्योंकि यहाँ डिस्प्ले करेंगे तो परमानेंट हो जाएगा, उसको फिर हम डिलीट नहीं कर सकते। और अगर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो फिर वो हम आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं। तो और इसमें 2-3-4 चीज़ें हैं, मैं भी 1 मिनट। तो अभी आपने बताया कि ये बाय प्रोफेशन ये वकील भी हैं, एडवोकेट भी हैं, हाँ जी, एडवोकेट भी है। तो प्रैक्टिस भी करते हैं? हाँ जी, हाई कोर्ट, कटक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? कर रहा था अभी, और नहीं कर रहा हूँ। अभी नहीं कर रहे हैं, मतलब आप रजिस्टर्ड हैं वैसे, ऑथराइज हैं? registered हैं। तो जैसे किसी को कंसल्टेशन चाहिए तो? नहीं, अभी तो नहीं कर रहा हूँ, पूरा ही उसमें। नहीं, कंसल्टेशन अगर किसी को चाहिए है हाँ, ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं वो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जी। कोई चार्जेस नहीं है उसके? नहीं। कोई चार्जेस नहीं है। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया आपने चीज़ें बताई। तो जैसे रेमेडियल पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं आपकी? रेमेडियल पार्ट्स में एक्चुअली ज़्यादातर तो मैं कामाख्या से रिलेटेड रेमेडीज बताती हूँ, जो आसाम मंत्र। में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। मंत्र मंत्र हो गया, फिर रेमेडीज हो गया, राहु से रिलेटेड। जैसे कुछ आप बताएंगे एक आध, जैसे पब्लिक के लिए, क्योंकि राहु आज की के remedy बताती हूँ। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा पारिवारिक क्लेश है, हाँ जी। है ना, मियाँ बीवी परेशान है, तलाक है, हाँ जी। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? अगर किसी से कोई पूछे आपसे कि हमारा पारिवारिक जीवन हमारा सुखद हो, हाँ तो जी। उसके लिए क्या करना चाहेंगे आप? उनके लिए अगर मैं रेमेडी नहीं बता के, उनके लिए अगर कामाख्या में जाके अगर वो वाइफ एंड हस्बैंड अपनी पूजा करवाते हैं विधि विधान से, जैसे माँ बगलामुखी का भी करवा सकते हैं, मंगल का भी वहाँ पे होता है, तो डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिलेगा। और मंगलवार के तो दिन मतलब आप अगर कोई आपसे कहना चाहता है तो आप टेकअप करते हैं उसको? हाँ जी। मतलब आपका उसमें वो, हाँ तो वो तो फिर प्रोफेशनली होगा, उसको तो फिर प्रोफेशनली करते हाँ होंगे। नहीं तो दो चीज़ों को कैसे आपने जोड़ रखा है? मुझे अचंभा ये होता है कि एक तरफ तो साधना विरक्ति है ना, और पहले दुनियादारी से कट करना, हाँ जी। और एक तरफ अच्छा फिर ये भी पता चला कि इनका व्यापार भी है, हाँ जी, बिजनेस भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। तो 3-3 चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं? एक्चुअली क्या है कि रात का जो टाइम पीरियड है 9 बजे के बाद, ये इनका पूजा का पीरियड है। उस टाइम में ना घर का इनका होता है, ना इनका बिजनेस का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, ना इनका कोई लॉ का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये रात का 9 बजे से लेके 12 बजे तक इनका खुद का पर्सनल होता है, उसमें मैं भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो इसका मतलब आप इनका सपोर्ट करती हैं? जैसे मान लीजिए शव साधना है, हाँ जी। ये अघोर तंत्र है, ये शमशान घाट में जाते हैं, तो आपका पूरा सपोर्ट रहता है इनको? हाँ जी, रहता है। तो ये जो सिद्धियों की बात आती है कि हमने वो आत्मा सिद्ध कर ली, हमने भूत सिद्ध कर लिए, हमारे पास 4 चीज़ों की शक्ति है, तो इसको मानते हैं आप? इसका क्या अनुभव है आपका कि आपके कितने, अगर कोई पूछे कि आपने कितनी साधनाएं, कितनी सिद्धि कर रखी हैं? साधना है सिद्धि तो ऐसे बता नहीं सकते। नहीं पता, नहीं फिर भी, क्योंकि जैसे जो साधनाएं सिद्धि कर लेता है तो फिर वो, जैसे मान लीजिए मैंने यक्षिणी सिद्ध कर ली, तो यक्षिणी सिद्ध कर ली तो फिर उसको तो दुनियादारी की ज़रूरत ही नहीं, उसको जो दरकार है उसे रिक्वेस्ट करेगा वो तांत्रिक या कोई अपने कोई शिवांगी है जो भी कोई, तो स्वयं प्रकट हो जाएंगी। बिल्कुल।
तो फिर उसको आप नहीं स्वीकार करते, ऐसे अपने कर्म से कमाना चाहते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, साधना और सिद्धि जो है ये अलग हो गया, और सांसारिक समाज में रह रहे हैं तो उसका भी नियम है, तो उसको भी पालन करना जरूरी है। तो मतलब दोनों तरफ जुड़े हुए हैं आप? बिल्कुल। यानी कि पूजा पाठ से भी जुड़े हैं और व्यापार से भी जुड़े हुए हैं, वकालत से भी जुड़े हुए हैं, और मिसेस का सपोर्ट भी कर रहे हैं आप, क्योंकि मिसेस की तो बिल्कुल डिफरेंट विधा होगी ना। देखिए, तंत्र तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल उसको हम ज्योतिष से या टैरो से किसी से नहीं जोड़ सकते। ठीक है ना। और रेमेडियल पार्ट आप बता रहे हैं कि जो रेमेडीज़ हैं मोस्टली, तो वो विशेष रूप से आपकी वही होती हैं जो आप वही कामाख्या जी जाके या और कोई शक्ति का कोई भी पीठ हो, तो शक्ति पीठ में जाके आप वहाँ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ। और कुछ दुनियादारी के लिए क्या बताना चाहेंगे आपके, जो आपके पास नहीं आ सकते, ये जो आपका उससे पूजा पाठ नहीं करवा सकते, तो ऐसा क्या है कि वो सर्व सुख के लिए, हर चीज़ की इच्छा पूर्ति के लिए, सुख शांति के लिए, विशेष रूप से कि घर में व्यक्ति को कहीं लगे कि भाई हमें ठीक है, सुख मिले, आदमी को चैन मिले, शांति मिले, पीस मिले, उसके लिए क्या संदेश है आप दोनों के मिले जुले? दुनियादारी के लिए मतलब सारी दुनिया में संदेश जाएगा आपका, तो ऐसी चीज़ें में क्या चीज़ें? मुझे लगता है ना कि शांति के लिए अनुताप ही सबसे बड़ा सरल मार्ग है। पार्डन? शादी के विवाह शांति के लिए? शांति के लिए क्या बताए फिर से? अनुताप। अनुताप? अनुताप मतलब आप क्या कर्म कर रहे हैं, आप उसको रियलाइज कीजिए। ठीक है, तो हर आदमी अगर सोचने लगे ये, तो ये इंसान को शांति मिल जाएगी बहुत हद तक। मतलब अच्छा कर रहा है तो उसको महसूस करे, बुरा कर रहा है तो उसको महसूस करे। तो अगर अच्छा कर रहा है तो समय निकाल के रात को सोने से पहले एटलीस्ट एक बार दिनचर्या का एक बार मनन कीजिए कि आप क्या क्या किए हैं, उसमें अच्छा भी है, बुरा भी है। तो वो एक मंथन हो जाएगा। तो ये आपका समझने बहुत अच्छा समीशन है, तो कि सारे दिन भर के हम अपने कर्म है ना, अच्छा हो या बुरा हो तो वो सोचे, हम जज नहीं कर सकते। अच्छे को फिर आदमी और स्वीकार आगे बढ़ाएगा और बुरे को कोशिश करेगा कि कल रिपीट ना हो। ये सबसे बड़ा संदेश। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं तो चाहूँगा कि आपके बहुत सारे इंटरव्यू लूँ, और हमने आपका वो हल्का सी झलक भी देखी। और एक चीज़ आप ये ध्यान रखें, गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियो का कोई भी वीडियो कमर्शियल पर्पस से नहीं होता। अगर कोई भी सज्जन कांटेक्ट करता है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि गोपाल राजू मोटिवेशनल चैनल कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी प्रकार की, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे वो मेंटल लॉस हो, चाहे वो फिजिकल लॉस हो, किसी भी प्रकार का कोई अगर एडवर्स रिजल्ट आता है तो उसका गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो कुछ भी करें तो अपने बुद्धि और अपने विवेक से, गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोज़ का कोई भी वीडियो देख के नहीं। और ये आपकी महत्ता होगी कि अगर आप कोई मेरे चैनल के माध्यम से आपसे कांटेक्ट करता है तो आप कम से कम, अगर देखिए आदमी कर्म कर रहा है, आदमी किसी चीज़ का कोई जस्टिफिकेशन कर रहा है, तो व्यक्ति ठीक है, उसका जो भी उसका बनता है, हक बनता है, वो जायज़ है। मगर मेरा अपना सबमिशन ये है कि कुछ भी करता है अपनी विधा से, अपने सब्जेक्ट से, अपने विषय से, अपने कर्म से उसको जस्टिफिकेशन करे, उसको जस्टिफाई करे। यानी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं अपना आपको बहुत शो कर रहा हूँ, इस चीज़ के मैं बरखिलाफ हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग देखते रहिए गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आता है इसमें क्लिक करके ऑल का बटन भी दबा दीजिए। इनके अगर दूसरे वीडियो देखने हो कि तंत्र साधना क्या होती है, अघोर तंत्र क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।